स्टूडेंट कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे बिहेवियरल इकोलॉजी में के बारे में। ये इवोल्यूशन की सीरीज़ है। सो फिर भी ये एनिमल बिहेवियर है वो इवोल्यूशन वाले सब्जेक्ट में भी आता है और इकोलॉजी में भी आता है, बहुत दोनों में आता है। तो हम इवोल्यूशन की सीरीज में हम बिहेवियर इकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जिसमें अल्ट्रुइज्म हम देखेंगे, हैमिल्टन रूल्स देखेंगे, किन सिलेक्शन देखेंगे, इंक्लूसिव फिटनेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फिटनेस और उनसे किस प्रकार से वो क्वेश्चन आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वाली वीडियो में। ओके, सो अल्ट्रुइज्म से स्टार्ट करते हैं। सो अल्ट्रुइज्म जैसे कि हैमिल्टन रूल में किन सिलेक्शन में हम देखेंगे, जहाँ पे एक्टर एंड रेसिपिएंट के बीच में रिलेशन जो होगा वो भी हम कंसीडर करेंगे। लेकिन अल्ट्रुइज्म में हम कोई भी रिलेटेडनेस के बारे में नहीं देखेंगे कि उसमें क्या बीच में आर जो रिलेटेडनेस होती है एक्टर एंड रेसिपिएंट के बीच में, उनके उसके वैल्यू के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हम जैसे फॉर एग्जांपल बात करें हम अल्ट्रुइज्म की। सो अल्ट्रुइज्म एक ऐसा बिहेवियर है, वहाँ पे है वो एक एक्टर है, वो रेसिपिएंट को अपने खुद को है वो खतरे में डाल के है वो रेसिपिएंट को है वो हेल्प करता है। ठीक है। सो इससे होता क्या है, इस वाले केस में है वो बेनिफिट है वो हाई होना चाहिए। ठीक है। कॉस्ट जो लग रहा है, एक्टर को जो कॉस्ट लग रहा है वो हम आगे भी देखेंगे, आगे हम हैमिल्टन के रूल में देखेंगे। लेकिन अल्ट्रुइज्म में हम देखते हैं कि जो एक्टर होता है कोई भी किसी प्रकार से वो हेल्प करता है रेसिपिएंट को और अपने खुद को डेंजर में डाल के, ठीक है, खुद को लॉस पहुंचा के। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें, सो कोई भी ग्रुप प्रोटेक्ट ग्रुप बाय गिव अलार्म, ओके, विन सी प्रीडेटर। सो कोई भी, जैसे कि हम नीचे एक एग्जांपल देखेंगे, ग्राउंड स्क्वेरल आप देखोगे जैसे कि इस प्रकार का। ये तो मैंने ऐसे ही रफ डायग्राम बनाया है, लेकिन जैसे कि चूहे टाइप में ये और स्पीशीज होती है ना, जो मतलब ऐसे दो दो पाँव पर खड़े होकर है वो ऐसे देखते रहते हैं अपने प्रीडेटर को। अगर उनको प्रीडेटर दिखाई दे जाता है या फिर सुनाई दे जाता है, तब ये है वो खड़े होकर वो अलार्म साउंड है वो प्रोड्यूस करते हैं और अपने सारे जो कॉलोनी ग्रुप वालों को है सबको है वो अटेंशन कर देते हैं। ओके। सो इससे होता क्या है, जो ये अलार्म बिहेवियर शो कर रहा है, जो साउंड देकर अपने ग्रुप को बता रहा है, सो पहले तो इसको खतरा होगा, क्योंकि ये जो बोलकर बता रहा है अपने साथियों को कि प्रीडेटर आ गया है। सो इससे है वो इसको खुद को है वो खतरा होगा, क्योंकि प्रीडेटर सबसे पहले इसको ही देखेगा। ठीक है। सो इसको खतरा हो रहा है, ये खतरे में अपने खुद को खतरे में डालकर अपने साथियों की हेल्प कर रहा है, इसी को बोलते हैं अल्ट्रुइज्म। ओके। इसी प्रकार से है वो एक है वो वर्वेट मंकी में भी है वो सेम है वो सिचुएशन देखी जाती है। वर्वेट मंकी में भी है वो एक है वो मेन है वो जो सदस्य है वो आगे है वो चलता है, और कोई भी यहाँ पे उनको है वो खतरा दिखाई देता है तो वो अटेंशन करता है, ठीक है, अपने टीम मेंबर को। और हनी बी में भी हम देखते हैं जो वर्कर बीज होती है, जो फीमेल जो कि क्वीन नहीं बनती है, जो कि वर्कर बी होती है। ओके। सो स्टेराइल फीमेल होती है वो। सो वो सारी है वो काम करती है, वो फूल से है वो नेक्टर लेके है वो एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना एंड पूरा है वो छत्ता बनाना। ओके। सो वो सारा काम है वो करती है वर्कर्स। ओके। एंड अब बात करेंगे हम विलियम डी हैमिल्टन्स ने है वो क्या एक किन सिलेक्शन है वो प्रपोज किया। किन सिलेक्शन में हम रिलेटेडनेस को भी है वो रेफर करेंगे, डिस्कस करेंगे इसमें किन सिलेक्शन में। ये विलियम डी हैमिल्टन के द्वारा दिया गया है। ठीक है। सो रिलेटेडनेस है वो अभी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे हम किस प्रकार से है वो आर की वैल्यू है वो निकालते हैं। ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पे भी है वो एक एक्टर होता है एंड एक्टर कुछ है वो कॉस्ट लगती है, क्योंकि एक्टर जो रिसिपिएंट को है वो हेल्प करता है उसके लिए उसको कुछ ना कुछ कॉस्ट लगती है। सो वो कॉस्ट है वो कंपनसेट है वो हो जाती है बाई एनी काइंड ऑफ, जैसे कि रिप्रोडक्टिव सक्सेस है वो बढ़ जाता है, ठीक है, और फिटनेस है वो बढ़ सकता है, ठीक है, वो किसी प्रकार से वो कंपनसेट है वो हो जाता है। ठीक है। एंड हैमिल्टन रूल में हम कोएफिशिएंट ऑफ रिलेशन है वो देखते हैं। ठीक है। जैसे कि अब इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, फादर से सन का है वो आर है, रिलेटेडनेस है वो 0.5 होता है।
इसको और इजी वे में अगर हम समझे, सो कोई भी है वो नेक्स्ट स्टेप होती है, जैसे कि ग्रैंडफादर है, ठीक है। सो ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर से फादर बनता है, ठीक है, फादर, एंड फादर से है वो सन बनता है, ठीक है, सन। एंड सन के है जो ब्रोदर्स होते हैं, ओके, ब्रोदर्स अपने के मान लो, ठीक है, अपने ब्रोदर्स है जैसे कि, ठीक है। एंड फादर के ब्रोदर वो सन के क्या लगेंगे, अंकल, ठीक है। सन जैसे कि हम खुद है, ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे मी लिख देता हूँ, ठीक है। सो फादर से मी प्रोड्यूस हुआ और मेरा ये है फादर के जो ब्रोदर होंगे वो अंकल होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हर एक स्टेप को हम 0.5 है वो वैल्यू है, हर एक स्टेप आगे या पीछे जाने की 0.5 वैल्यू रिलेटेडनेस की होती है, ठीक है। अब ग्रैंडफादर से फादर का है वो रिलेशन है 0.5 का होगा, एंड फादर से मेरा जैसे कि है वो 0.5 का रिलेशन है वो होगा, एंड फादर से अंकल का सेम है वो, फादर से अंकल या बुआ जो भी है अंकल का 0.5 ही होगा। लेकिन अब मैं पूछ लूँ कि मेरा और अंकल सा मेरा और अंकल से है वो क्या रिलेशन है, ठीक है। सो मेरा अंकल से क्या रिलेशन होगा, सो वो यहाँ पे है वो हम स्टेप है वो आगे एक स्टेप है वो कैसे हम लेंगे, जैसे कि मेरा अंकल से पूछ रहे हैं अगर एक क्वेश्चन में, सो वो हम क्वेश्चन भी देखेंगे किस प्रकार से पूछेंगे। सो मेरा जैसे कि फादर से है 0.5 है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे हर बार, ठीक है, और फादर का उस अंकल से है वो 0.5 है तो उनके ब्रदर, सो 0.25 हो जाएगा, ठीक है। सो मेरा सीधा अंकल से है वो रिलेशन 0.25 होगा, ठीक है। अब आपसे है वो, अगर आप समझ गए हो तो आपसे है वो किसी का भी है वो रिलेशन पूछ लिया जाएगा, सो आप है वो बता दोगे। जैसे कि अंकल का जो लड़का होगा वो आपका क्या होगा, कज़न होगा, ठीक है, कज़न ब्रदर होगा। सो अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपका और कज़न का क्या रिलेशन है, वो अलग टाइप से पूछेंगे, मैं आप डिस्कस करूँगा। सो वो होगा 0. देखो मेरा और फादर का 0.5 यहाँ पे लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाई फादर का अंकल से 0.5, एंड नेक्स्ट स्टेप आएगी अंकल से है वो कजन का है वो 0.5। सो एक और मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 0.5 इज इक्वल टू 0.125 है, वो आंसर आ जाएगा मेरा और कजन से, मेरा कजन से क्या रिलेशन है। सो वो आर है वो हम डिस्कस करेंगे आगे किस प्रकार से काम आएगा, ठीक है। अब जैसे कि इंक्लूसिव फिटनेस आया है, ठीक है, इंक्लूसिव फिटनेस है वो किस प्रकार से है वो हम निकालते हैं। इंक्लूसिव फिटनेस डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा CSIR नेट में, आपको वैल्यू दे दी जाएगी, ठीक है, आपका जैसे कि आपका रिलेशन दे दिया जाएगा कि आप है और आपके भाई की आपने है वो हेल्प की, ठीक है। सो आपका और आपके भाई का रिलेशन दे दिया, अब आप भाई का आपको पता ही है 0.5 होता है रिलेशन। सो आर आर इनडायरेक्टली आर इस प्रकार से दिया जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। सो आर दे देंगे, एंड आगे हम देखते हैं कि क्या क्या चाहिए इंक्लूसिव फिटनेस को निकालने के लिए। सो इंक्लूसिव फिटनेस को निकालने के लिए इंक्लूसिव फिटनेस बराबर होता है डायरेक्ट फिटनेस प्लस इनडायरेक्ट फिटनेस, ओके। सो डायरेक्ट फिटनेस प्लस होता है इनडायरेक्ट फिटनेस, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो आप देख लीजिए, ठीक है। सो डायरेक्ट फिटनेस प्लस इनडायरेक्ट फिटनेस होता है, ठीक है। अब डायरेक्ट फिटनेस है वो क्या होता है, डायरेक्ट फिटनेस अगर अलग से भी पूछ लिया जाएगा तो क्या होगा, सो जो आर होगा जो रिलेशन होगा उसको मल्टीप्लाई बाई करेंगे हम बाई नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग सर्वाइविंग, ओके। सो क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि इतने ऑफस्प्रिंग है अभी सर्वाइव कर रहे हैं, जैसे कि 10 ऑफस्प्रिंग है उनके आपके वो सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। और रिलेशन है वो क्या है वो भी दे दिया जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली अगर ऑफस्प्रिंग देंगे तो 0.5 ही होगा, सो 0.5 इंटू 10 हो जाएगा। सो जो भी आंसर आएगा वो डायरेक्ट फिटनेस का है वो आ जाएगा। सो हम इंक्लूसिव अगर फिटनेस पूछेंगे तो डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट फिटनेस है वो पूछा जाएगा, ठीक है। अब इनडायरेक्ट फिटनेस क्या होती है, इनडायरेक्ट फिटनेस होती है रिलेशन मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ किन मीन्स जिनकी मदद हम कर रहे हैं, ठीक है। सो जैसे कि ब्रोदर की हेल्प कर रहे हैं या फिर कुछ भी दे दिया जाएगा, मान लो अंकल की हेल्प कर रहे हैं, सो अंकल का हमारे से रिश्ता क्या होगा 0.25 का होगा, ठीक है। आर होगा आर 0.25 हो जाएगा, एंड नंबर ऑफ किन कितने नंबर ऑफ किन जिसकी मदद कर रहे हैं, सो कितने की है वो मदद कर रहे हैं वहाँ पे वो क्वेश्चन में ही दे दिया जाएगा, ठीक है। हम आगे क्वेश्चन भी देखेंगे जैसे कि 2 की कर रहे हैं। सो ये जो है वो ये
इंडिविजुअल है वो इनडायरेक्ट फिटनेस हो जाएगी, ये डायरेक्ट फिटनेस हो जाएगी। दोनों का जो जो एड होगा, एडिशन होगा, वो ही है वो इंक्लूसिव फिटनेस है वो आ जाएगा। ठीक है, सो इस प्रकार से हम है वो इंक्लूसिव फिटनेस है वो निकाल लेंगे। ठीक है, एंड अगर आगे देखें सो जैसे कि यहाँ पे अब एग्जांपल देखते हैं। अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, अब जैसे कि रितु, अब इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा, रितु हैव 10 ऑफस्प्रिंग। ओके, सो रितु के पास है वो 10 ऑफस्प्रिंग है एंड दैट सर्वाइविंग, एंड जो 10 के 10 है वो सर्वाइव है। ठीक है, सर्वाइव कर रहे हैं, और हो सकता है क्वेश्चन मॉडिफाई होके 10 में से है वो 5 दे दे सर्वाइविंग। ओके, तो वहाँ पे है वो फॉर्मूला में यहाँ पे जैसे कि है ना आर मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे आर मल्टीप्लाई बाई ऑफ स्प्रिंग सर्वाइविंग। ओके, सो यहाँ पे है ना आपको फिर जो जितने सर्वाइविंग है उतने ही लिखने हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन में अब यहाँ पे क्या है, रितु हैव 10 ऑफ स्प्रिंग दैट सर्वाइव। ओके, सो 10 सर्वाइव कर रहे हैं एंड रितु हेल्प दियर 2 ब्रोदर। ओके, सो ब्रोदर, 2 ब्रोदर की हेल्प भी कर रही है। ठीक है, साथ में 10 इसके सर्वाइविंग कर रही है ऑफ स्प्रिंग, और 2 ब्रोदर का हेल्प कर रही है फॉर दियर सर्वाइवल, उसके सर्वाइवल के लिए। सो अब उसका है वो इंक्लूसिव फिटनेस है वो पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा रितु का। सो रितु का पहले है वो डायरेक्ट फिटनेस हम किस प्रकार से निकालेंगे, आर मल्टीप्लाई बाई टोटल ऑफ स्प्रिंग सर्वाइविंग। ओके, सो आर ऑफ स्प्रिंग से रिलेशन है वो 0.5 का होगा, इनटू मल्टीप्लाई बाई कितने सर्वाइव कर रहे हैं ऑफ स्प्रिंग, 10 सर्वाइव कर रहे हैं। सो इसका आंसर आ जाएगा 5 डायरेक्ट फिटनेस का। इनडायरेक्ट फिटनेस हम कैसे निकालेंगे, जो रिलेशन होगा मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ नंबर ऑफ किन होगा, कितने का वो सर कितने को हेल्प कर रहा है। ठीक है, सो नंबर ऑफ किन कितने के, 2 ब्रोदर का हेल्प कर रही है। ठीक है, सो 2 ब्रोदर का हेल्प कर रही है, उसके साथ रिलेशन क्या है, ब्रोदर के साथ 0.5 का ही होगा रिलेशन। सो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो इनडायरेक्ट फिटनेस आ जाएगा 1। सो अब डायरेक्ट फिटनेस प्लस इनडायरेक्ट फिटनेस हम कर देंगे, सो 5 प्लस 1 हम कर देंगे। सो यहाँ पे है वो 6 आंसर है वो आ जाएगा इंक्लूसिव फिटनेस का। इस प्रकार से हम है वो सॉल्व करना हमें है वो क्वेश्चन। ठीक है, अब अगर हैमिल्टन रूल की बात करें तो उन्होंने भी है वो एक है वो फॉर्मूला दिया था। ठीक है, आरबीसी जैसे ब्लड में आरबीसी है, उससे है वो हमें याद रखना है ये फॉर्मूला। ठीक है, आरबीसी। अब कोई है वो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाता है, आरबीसी तो है वो माइंड में रख लेता है कि चलो ब्लड में आरबीसी उसके रिलेशन से है वो याद करने के लिए हेल्पफुल हो जाएगा, लेकिन कोई कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट की आर ऐसे बी सी होगा या फॉर्मूला आर बी मोर देन सी होगा। ठीक है, सो इसको याद करने के लिए सिंपल है कि हमें अगर हम किसी को भी मदद कर रहे हैं, और हमने पहले भी बात की कि अल्ट्रुइज्म एक्ट में है वो बेनिफिट है वो हाई होना चाहिए। ठीक है, सो बेनिफिट हाई कब होगा, अगर हम इस फॉर्मूला को आरबीसी, इस फॉर्मूला को अगर ऐसे लिख देंगे, सो यहाँ पे बेनिफिट तो लो की तरफ जा रहा है। ठीक है, सो ये फॉर्मूला इस प्रकार से नहीं लिखना है। ठीक है, सो इसलिए इस फॉर्मूले को आपको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, आर बी ग्रेटर देन सी, बी ग्रेटर देन सी ही होगा। ठीक है, सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, बेनिफिट है वो मोर देन कॉस्ट होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेंगे वो भी हम देखेंगे। सो अल्ट्रुइज्म इज फेवरेबल बाय नेचुरल सिलेक्शन विन फॉलो अबाउ इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन फॉलो होती है सो वहाँ पे है वो नेचुरल सिलेक्शन भी है वो फेवरेबल होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे है वो इस फॉर्मूला को हम इस प्रकार से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, आर बी माइनस सी ग्रेटर देन 0। सो इस प्रकार से वो कुछ किसी भी प्रकार से हम अपने अकॉर्डिंग है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई इस फॉर्मूला को कर सकेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, सो ए वांट टू हेल्प बी, ओके, एंड विथ कॉस्ट ऑफ 1। सो यहाँ पे कॉस्ट दे दिया 1। ठीक है, 1 यूनिट, एंड बेनिफिट ऑफ 4 यूनिट, बी दे दिया 4 यूनिट। ठीक है, सो टेल द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में रिलेशन पूछ लिया। ठीक है, हमें देखो फॉर्मूला था आर बी ग्रेटर देन सी था, अब हमें बी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है, और रिलेशन आर पूछ लिया है। ठीक है, अब आर पूछ लिया है तो वो हम कैसे निकालेंगे। सो आर निकालने के लिए बी को इधर भेज देंगे। ठीक है, बी को इधर भेजेंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, सो बी आर इज इक्वल टू सी अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है, सो सी दिया हुआ है 1 एंड बी नीचे आ जाएगा 4। ओके, सो 1/4 आता है 0.25,
0.25 है वो आंसर आ जाता है। सो 0.25 है वो कब कब आता है, हमने वो इन डिटेल्स में वो देखा था, हमने पूरा ग्राफ बना के देखा था। अब जैसे कि ये ए है, ठीक है, ये इसका फादर है, ठीक है। सो ये फादर है इसका, सो इसका फादर से तो 0.5 ही होगा। और अगर ये अंकल होगा बी, अगर बी अंकल होगा इसका, तो भी 0.5 इंटू 0.5, 0.5 इंटू 0.5 0.25 हो जाएगा, ठीक है। सो वो अंकल भी हो सकता है, ठीक है। एंड अगर बात करें और ऊपर फादर से सीधा ऊपर ग्रैंड फादर की बात करें, सो वो ग्रैंड फादर भी हो सकता है, ठीक है। 0.5 इंटू 0.5 यहाँ पे 0.25 हो सकता है, ठीक है। सो ये भी कंडीशन हो सकती है अगर बी ये है तो, ठीक है। सो वो आपको क्वेश्चन में है वो दे दिया जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ही है वो क्वेश्चन में ऑप्शन होंगे, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन होगा ब्रोदर, ए एंड बी के बीच में रिलेशन ब्रोदर होगा, ब्रोदर का होगा। बी ऑप्शन हो जाएगा कि फादर एंड सन का होगा। एंड सी ऑप्शन हो जाएगा कि यहाँ पे हम, और अगर किसी, हाँ, कजन का देख सकते हैं कि कजन का रिलेशन है। एंड डी आ जाएगा कि अंकल एंड भतीजे का रिलेशन है, ठीक है, अंकल का रिलेशन है, ठीक है, अंकल है, ए बी का अंकल है या फिर बी ए का अंकल है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। सो अब हमारे पास आर है वो हमें आंसर में 0.25 मिला था। सो वो 0.25 ब्रोदर के लिए आ नहीं सकता, ब्रोदर के लिए 0.5 होता है, फादर के लिए भी 0.5 होता है, एंड कजन के लिए होता है 0.125, एंड ये 0.25 ओनली अंकल के लिए हो सकता है। सो इस प्रकार से हमें ऑप्शन है वो ऑप्ट कर लेने हैं, ठीक है। वैसे तो हमने मोस्टली है वो इतने में ही है वो क्वेश्चन आते हैं, और थोड़े बहुत अगर एक्स्ट्रा डिस्कस करें, सो इन ग्रे क्राउन हैव हेल्पर्स इन दियर ग्रुप, ओके, सो दैट लीड इंक्रीज इन रिप्रोडक्शन सक्सेस, ओके। सो यहाँ पे है वो अल्ट्रुइज्म का एक एग्जांपल दिया गया है। एज वेल एज इन हनी बी वर्कर्स सिस्टर ऑफ क्वीन वर्क एंड इंक्रीज रिप्रोडक्टिव सक्सेस, ओके। सो वर्कर यहाँ पे है वो हनी बी भी है वो एफर्ट पुट कर रही है, ठीक है। सो उससे वो बेनिफिट क्या मिलेगा, रिप्रोडक्टिव सक्सेस का है वो बेनिफिट है वो मिलेगा, ठीक है। एंड यू सोशल इंसेक्ट है वो भी, और यू सोशल इंसेक्ट के बारे में अगर बात करें, सो यहाँ पे क्या होता है, पैदा कोई और करता है और केयर कोई और करता है, ठीक है। एंड जैसे कि हनी बी में हम देखते हैं, हनी बी में जो क्वीन होती है वो मेल के साथ में है वो रिप्रोडक्शन करके है वो एग ले करती है, लेकिन उनकी केयर कौन करता है, उनकी केयर करती है जो स्टेराइल जो होती है, जो स्टेराइल जो वर्कर होती है फीमेल, सो वो है उनकी है वो केयर करती है, ठीक है। लेकिन पैदा कौन कर रही है, क्वीन पैदा कर रही है, लेकिन केयर कोई और कर रहा है, ठीक है। सो वो भी है वो यूसेशियल इंसेक्ट में है वो देखा जाता है। सो स्टेराइल है वो वर्कर, जो स्टेराइल होती है वो कुछ ना कुछ कॉस्ट है वो ऑब्वियसली कॉस्ट करेगी, नेक्टार लाएगी, जो पूरा है वो छत्ता हाइव बनाएगी, ठीक है। सो हेल्प करती है और केयर भी करती है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है एग्स को, सो वो, ठीक है। एंड एंड्स अगर देखें, एंड्स और बी में ये है वो देखा जाता है। सो बी में जैसे कि सिस्टर है वो सिस्टर मदर के बीच में रिलेशन क्या होगा उनमें, ओके। सो सिस्टर और मदर के बीच में 0.5 का ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। ये मदर एंड डॉटर का ही रिलेशन हो गया इनडायरेक्ट, सो 0.5 का ही होगा, सीधा डायरेक्ट है वो मदर एंड डॉटर का है, तो ये तो 0.5 का होगा। एंड सिस्टर जो जो वर्कर्स है उनके बीच में रिलेशन क्या होगा, नॉर्मली 0.5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0.75 आता है, वो भी डिस्कस करेंगे क्यों आएगा, ठीक है। एंड सिस्टर और ब्रदर के बीच में रिलेशन है वो क्या आएगा 0.5, इसमें भी नॉर्मली 0.5 ही आता है, लेकिन इनमें यू सोशल इंसेक्ट में इस प्रकार से वो कैसे आता है, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्यों आता है। और यहाँ पे सिस्टर मोर रिलेटेड का वो क्लोज होती है ड्यू टू डाइप्लॉइड हेप्लॉइड रिलेशन, ठीक है। अब बात करें कि 0.75 क्यों होता है सिस्टर के बीच में रिलेशन। सो अब देखो यू सोशल इंसेक्ट में होता क्या है, यहाँ पे जो क्वीन होती है, क्वीन में जो एग्स होते हैं वो जैसे कि जो गेमिट बनते हैं, गेमिट में है वो ऑब्वियसली हेप्लॉइड टाइप में ही है वो बनेंगे।
एंड उनके साथ में अब ये रिप्रोड्यूस करेगी विद द मेल, मेल के साथ में जब रिप्रोड्यूस करेगी, सो जो मेल का जो जो स्पर्म है उसका जो जिस जिस एग के साथ में है वो कांटेक्ट होगा, और जो फर्टिलाइज एग होंगे उन फर्टिलाइज एग से 2n जो बनेगा, जो एम्ब्रियो आगे जाके है वो जो बनेगा भी, वो होगी फीमेल। ठीक है, फर्टिलाइज एग से है वो सारी है वो फीमेल ही बनेगी। ठीक है, एंड कुछ एग जैसे कि ये 2 बच गए, इसी प्रकार से कुछ एग्स है वो बिना फर्टिलाइज रहे ही है वो रह जाते हैं। ठीक है, वो फर्टिलाइज हो नहीं पाते हैं स्पर्म से, सो वो ऐसे कैसे है वो आगे है वो डेवलप होते हैं और उनसे है वो बनते हैं मेल। ओके, सो वो मेल है वो अनफर्टिलाइज एग से बनते हैं, जो हनी बी देखते हैं हम, और भी बहुत सारे यू सोशल इंसेक्ट में है वो अनफर्टिलाइज एग से है वो मेल बनते हैं। ठीक है, उनके साथ में स्पर्म है वो जॉइंट नहीं होता, सो इसलिए वो उनकी जो प्लॉइडी होती है वो हैप्लॉइड कंडीशन में ये है वो रहते हैं मेल। ठीक है, अब इसी प्रकार से अब हम है वो रिलेशन देखते हैं। अब जैसे ये दो है वो, ये फीमेल मेल है वो आपस में सिस्टर ब्रदर होंगे, सो सिस्टर ब्रदर में उनका जो रिलेशन है होना चाहिए 0.5, लेकिन बिकॉज इनकी हैप्लॉइडी कम है, इनमें कंट्रीब्यूशन कम है, सो इसमें रिलेशन भी है वो कम देखा जाता है, 0.25 का देखा जाता है। एक स्टेप और पीछे चला जाता है, मतलब एक स्टेप और कम रिलेशन है वो देखा जाता है, 0.25 देखा जाता है। और जो बच गया वो उनमें है वो ऐड हो जाता है, जो सिस्टर है उनमें रिलेशन है वो बढ़ जाता है, 0.75 है वो सिस्टर में रिलेशन है वो देखा जाता है। ठीक है, इसीलिए अब वो क्वेश्चन आ जाएगा इसकी यू सोशल इंसेक्ट में सिस्टर के बीच में रिलेशन क्या होगा। ठीक है, जहाँ पे है वो जो मेल है वो अनफर्टिलाइज एग से डेवलप होगा। ठीक है, वहाँ पे सिस्टर के बीच में क्या रिलेशन होगा, रिलेटेडनेस बताओ, आर बराबर कितना होगा वैल्यू। ठीक है, 0.75 होगा। ठीक है, और हमें अगर ये कंसेप्ट पता नहीं होगा, सो यहाँ पे वो ऑप्शन ए में दिया होगा 0.5, सो हम वही ऑप्ट करके आ जाएंगे जल्दी में। सो इस बात का हमें वो ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म एक टर्म हो रहा था, उसमें क्या होता है, जब ए है वो मान लो बी की हेल्प कर रहा है, सो वो है वो चाहेगा कि बदले में है वो बी भी है वो बाद में है वो उसकी हेल्प करे, सो उसके लिए भी है वो कुछ है वो कंडीशन रहती है। सो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज्म के लिए जो कंडीशन क्या होती है, वो ए है वो बी को अच्छी तरीके से वो जान पहचानना चाहिए। ठीक है, कि वो पहले से ए है वो बी से मिला हुआ भी होना चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो क्या होगा कि भाई बी तो हेल्प लेके चला जाएगा, बाद में उसको जानेगा ही नहीं, वापस मिलेगा कैसे। ठीक है, सो इस प्रकार से कुछ ऐसी है वो कंडीशन है वो रहती है, तो उनको फिलफिल करना होता है। और भी जैसे कि हमने वो जो RBC का जो ये फॉर्मूला देखा था, उससे वो और भी मॉडिफाई करके वो क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि है वो जैसे कि बी का है वो कजन है, उसने है वो कॉस्ट है वो मान लो कुछ भी मान लो 5 की कॉस्ट में है वो उसकी है वो मदद की। ठीक है, सो बताओ बेनिफिट क्या रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे कजन का रिलेशन है तो R बराबर हो जाएगा 0.125 एंड C दिया हुआ है 5 यूनिट। ठीक है, सो B को किस प्रकार से हम निकालेंगे, सो B हो जाएगा यहाँ पे B इज इक्वल टू C/R। ओके, सो C हमारा 5 है, ये R को हम इसके नीचे भेज देंगे। ठीक है, C/R हो जाएगा, सिंपल है। सो 5/0.125 है वो हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो हम कर देंगे। ठीक है, सो इतना ही था इस वाली वीडियो में। होप कि आप सभी है वो सब कुछ समझ गए हो, अल्ट्रुइज्म, रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज्म, इंक्लूसिव फिटनेस, डायरेक्ट फिटनेस, यू सोशल इंसेक्ट्स एंड सारा कुछ। तो अगर आप समझ गए हो, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे जाके प्लेलिस्ट ज़रूर देखना इवोल्यूशन पे, और बहुत सारी वीडियोस है वो इवोल्यूशन के है वो CSIR के रिलेटिव हो पड़ी है, तो वो भी आप देख लेना। ओके, बाय बाय।